Hello students, in this video we are going to start chapter number 10, trial balance. So let's start with the introduction first. Introduction. We have studied in chapter 1 that accounting is a science and an art. Since accounting is a science, it has own rules, principles and traditions. All these aspects are considered during the preparations of account. चैप्टर 1 में हमने सीखा है कि अकाउंट जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। अगर उसको हम साइंस की तरह कंसिडर करें तो अकाउंटिंग के अपने ओन रूल्स है, प्रिंसिपल्स है और ट्रेडिशंस है। ऑल दीज आस्पेक्ट्स आर कंसिडर्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट। ये सारे जो आस्पेक्ट्स हैं वो जब हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तब सारे जो है वो यूज़ होते हैं। एज वी हैव स्टडीड अर्लियर द अकाउंटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड बाय बिजनेसमैन एज वेल एज अदर स्टेक होल्डर्स। अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो बिजनेसमैन तो यूज़ करते ही हैं, उसके साथ साथ जो भी शेयर होल्डर या फिर स्टेक होल्डर्स हैं वो भी अकाउंटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। थस द प्रिपरेशन अकाउंट्स हैव टू बी सर्टिफाइड। इसलिए जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं वो सर्टिफाइड होने चाहिए। अ सर्टिफिकेट इन द कंपनी फॉर्म इज़ एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग दैट द अकाउंट्स डिस्क्लोज ट्रू एंड फेयर इकोनॉमिक कंडीशन। अगर उसको सर्टिफाई करना है, उसका जो सर्टिफिकेट जो है वो कंपनी के पास से ऐसा एक्सपेक्टेड करते हैं जितने भी उसको यूज़ करते हैं स्टेटमेंट्स को, वो कि उसमें जो वैल्यूज़ दिखाई गई है, इकोनॉमिक कंडीशन दिखाई गई है वो ट्रू है और फेयर है। In non-corporate form, true and fair view is implicitly expected. अगर इन नॉन कॉरपोरेटेड फॉर्म है तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ दिखाई गई है वो ट्रू एंड फेयर होनी ही चाहिए, वो ज़्यादा एक्सपेक्टेड वहाँ पे किया जाता है। अब ट्रू एंड फेयर व्यू एक्चुअली होते क्या है? सो दिस इज़ अवर नेक्स्ट टॉपिक, ट्रू एंड फेयर व्यू. True and fair view. The following points determine that business accounts are true and fair. फर्स्ट इज़ अकाउंट आर करेक्ट एज पर द मैथमेटिकल व्यू पॉइंट, यानी कि जो कैलकुलेशन उसमें हुई है, जो मैथमेटिकल फार्मूलाज हुए हैं उस हिसाब से जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं वो करेक्ट हो। तो फर्स्ट यहाँ पे ट्रू एंड फेयर वैल्यू की कंडीशन है कि अकाउंट्स आर करेक्ट एज पर द मैथमेटिकल व्यू पॉइंट। मैथमेटिकल व्यू पॉइंट के साथ अकाउंट जो प्रिपेयर हुए हैं वो करेक्ट हो, उसमें कोई भी नंबर्स की मिस्टेक ना हो, प्लस माइनस की मिस्टेक्स ना हो, टोटल में मिस्टेक्स ना हो। तो मैथमेटिकल व्यू पॉइंट से वो सारे जो अकाउंट्स बने हैं वो करेक्ट होने चाहिए। एंड सेकंड इज अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स। जो हमने 3 रूल्स मेन सीखे हैं, पर्सनल अकाउंट के रूल, रियल अकाउंट का रूल और नॉमिनल अकाउंट का रूल, उस रूल के बेसिस पे जो है वो सारे अकाउंट्स प्रिपेयर हुए हैं। तो ये 2 पॉइंट्स है जो डिटरमाइन होते हैं कोई भी बिजनेस अकाउंट्स के वैल्यूज़ के लिए। एक तो वो मैथमेटिकल व्यू पॉइंट से करेक्ट होने चाहिए और दूसरा जो बेसिस होते हैं, जो रूल्स होते हैं उसके बेसिस पे जो है सारे अकाउंट्स प्रिपेयर होने चाहिए। अकाउंट्स प्रिपरेशन मेथड इन डबल एंट्री सिस्टम वेयर देयर आर मिनिमम 2 इफेक्ट्स फॉर ट्रांजेक्शन, डेबिट एंड क्रेडिट। जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं उसमें 2 इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और दूसरी क्रेडिट। Thus, debit total of all transaction is equal to the total of credit side, or the total of credit side is equal to the total of डेबिट साइड। और एट द लास्ट दोनों का टोटल क्या होना चाहिए? सेम। जितनी अमाउंट क्रेडिट हुई है उतनी ही अमाउंट डेबिट होगी, या तो फिर जितनी अमाउंट डेबिट हुई है उतनी ही अमाउंट क्या होगी? क्रेडिट। इफ़ द टोटल डेबिट एंड क्रेडिट साइड आर नॉट आइडेंशियल द मैथमेटिकली अकाउंट्स आर नॉट करेक्ट। अगर ऐसा हुआ कि दोनों का टोटल जो है वो आइडेंशियल यानी कि इक्वल नहीं आया तो जो अकाउंट्स हुए हैं, प्रिपेयर किए हैं, वो मैथमेटिकली क्या है? करेक्ट नहीं है। Accounting is a science, thus, to record the transaction, 3 types of accounts are used: personal account, nominal account, and real account. If the transactions are recorded on the basis of their rules, accounts would disclose the true position. साइंस के मुताबिक जो है यहाँ पे 3 अलग अलग अकाउंट्स के टाइप हैं। जैसे साइंस में अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं उस हिसाब से उसके रूल होते हैं, तो यहाँ पे भी 3 तरह के अकाउंट्स है, पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल। तो उस हिसाब से जो है वो उसके बेसिस पे, उसके रूल के बेसिस पे जो ट्रू पोजीशन है कंपनी की वो दिखानी है। अकाउंट्स वुड डिस्क्लोज द ट्रू पोजीशन। रूल के हिसाब से जो भी इफ़ेक्ट होती है उस हिसाब से सारी कैलकुलेशन करनी है, सारी अमाउंट्स वहाँ पे उस हिसाब से दिखानी है। हाउ टू नो द अकाउंट्स आर मैथमेटिकली करेक्ट और नॉट, वी विल स्टडी दिस इश्यू इन दिस चैप्टर। हम किस तरह से जान सकते हैं कि अकाउंट्स जो है वो मैथमेटिकली करेक्ट है, वो हमें इस चैप्टर में सीखना है। किस तरह से?
The statement that disclose that the account are mathematically correct is known as ट्रायल बैलेंस. ये जानने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उस स्टेटमेंट को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस. द स्टेटमेंट दैट डिस्क्लोज दैट द अकाउंट आर मैथमेटिकली करेक्ट, जो दिखाता है कि अकाउंट जो है वो मैथमेटिकली करेक्ट है, उसके लिए जो स्टेटमेंट बनता है वो स्टेटमेंट को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस. द राइटिंग ऑफ अकाउंट्स स्टार्ट्स विथ ट्रांजेक्शन. सारे अकाउंट्स जो है वो ट्रांजेक्शन से स्टार्ट होते हैं. एज पर द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज identified and recorded in the journal or subsidiary books. Posting is done in ledger book. Balance of all accounts are ascertained from the ledger book. These balances are debit and credit. सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजेक्शन से अकाउंट लिखना स्टार्ट होता है. पहले तो ट्रांजेक्शन, उसके ऊपर से उसकी जर्नल एंट्री होती है, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन होता है कि डेबिट है क्रेडिट है, किस में रिकॉर्ड होंगे, सब्सिडरी में या तो फिर जर्नल प्रॉपर में. फिर उसके बाद उसकी पोस्टिंग होती है, जो हमने हाल ही में चैप्टर सीखा है उसमें पोस्टिंग होती है. फिर पोस्टिंग में जितने भी अकाउंट्स हमने बनाए हैं उसकी क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करनी होती है, और ये सारी जो बैलेंस है या तो वो डेबिट होगी या तो क्रेडिट होगी. अ स्टेटमेंट वेयर दीज बैलेंसेज आर डिस्क्लोज्ड इज नोन एज ट्रायल बैलेंस. अब वो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को जिस स्टेटमेंट पे हम दिखाते हैं उस स्टेटमेंट को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस. अ टोटल of debit balances and the total of credit balances shown in the trial balance has to be identical. डेबिट बैलेंस का टोटल और क्रेडिट बैलेंस का टोटल ऑलवेज क्या आएगा, इक्वल. दिस स्टेटस शोज द प्राइम फेस एंड मैथमेटिकल अकाउंट्स आर करेक्ट. ये स्टेटस जो है दोनों का टोटल अगर इक्वल आए इट मीन्स दैट मैथमेटिकली ये जो बैलेंसेस है अकाउंट्स जो हमने बनाए हैं वो क्या है, करेक्ट. नाउ व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? Trial balance is a statement which shows the debit balance and credit balance disclosed in it are mathematically correct. Here, if the total of debit balance and the total of credit balances is identical, then it can be said that the trial balance is mathematically correct. Now, what is trial balance? Trial balance is a statement which shows the debit balance and credit balance. Trial balance क्या है? एक स्टेटमेंट है जो कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस अकाउंट्स की दिखाता है, और अगर उसका टोटल आइडेंशियल हो गया तो यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि वो मैथमेटिकली क्या है, करेक्ट है. ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फॉर द रिस्पेक्टिव डे. ट्रायल बैलेंस जो है वो एक दिन के लिए ही बनाया जाता है. कोई भी एक दिन के लिए ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री रमन लाल एज ऑन 31 मार्च 2015. ये जो स्टेटमेंट होते हैं वो पूरे ईयर के बनाए जाते हैं, लेकिन ट्रायल बैलेंस जो है वो एक ही दिन, लास्ट दिन जो होता है अकाउंटिंग ईयर का, उस दिन पे बनाई जाती है. बैलेंस डिस्क्लोज इन द ट्रायल बैलेंस आर अ समरी इन नेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग पीरियड. पूरे अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है, जितनी भी बैलेंसेस हुई है, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन उसमें हुए हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन की यहाँ पे क्या होती है, समरी. तो जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें जो बैलेंसेस होती है वो कोई भी अकाउंटिंग पीरियड होता है एक साल का, उसकी पूरे ईयर की समरी यहाँ पे होती है. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस. अब ट्रायल बैलेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इट इज़ अ स्टेटमेंट. ट्रायल बैलेंस क्या है, एक तरह का स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है. ट्रायल बैलेंस इज इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज अकाउंट. ट्रायल बैलेंस जो है वो अकाउंट की तरह ट्रीट नहीं होता, वो एक स्टेटमेंट के थ्रू बनाया जाता है. नेक्स्ट इज स्पेसिफिक पीरियड. ट्रायल बैलेंस हैज अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. जनरली ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड. कोई स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और जनरली ट्रायल बैलेंस जो है वो अकाउंटिंग पीरियड जो होता है उसके एंड में बनाया जाता है. फॉर द पीरियड ऑफ 1 year मीन्स फॉर 12 months. ट्रायल बैलेंस फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन 12 months कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड. 12 months से अगर कम पीरियड के लिए ट्रायल बैलेंस बनानी है तो वो भी बना सकते हैं. नेक्स्ट इज मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स. All the debit balances and credit balances of ledger are disclosed in it. The accuracy of both balances is determined by this trial balance. यहाँ पे जितनी भी बैलेंसेस होती है, जितने भी अकाउंट्स होते हैं, उसकी बैलेंसेस यहाँ पे दिखाई जाती है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस. तो यहाँ पे जो है वो मैथमेटिकली उसकी करेक्टनेस भी दिखाई जाती है. मैथमेटिकली वो सच है कि नहीं है, ट्रू है कि नहीं है. तो यहाँ पे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स. डेबिट बैलेंस डेबिट की कॉलम में लिखी जाती है, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट की कॉलम में लिखी जाती है. तो यहाँ पे एक्यूरेसी ऑफ मैथमेटिकल इज मेंटेन होती है. नेक्स्ट इज डबल एंट्री सिस्टम.
Whenever double entry system is used, a trial balance will be prepared. जब भी डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग सिस्टम में यूज़ होती है तो वहाँ पे ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाया जाता है. नेक्स्ट इज प्री स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट. बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड. अगर कंपनी को फाइनल अकाउंट बनाने हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तो उससे पहले का जो स्टेज है वो है ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस इज अ प्रायर स्टेज for final account. Before preparing final account, all possible mistakes are traced so that the account would disclose true and fair view. ये जो ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं उसमें सारी मिस्टेक अगर हुई भी है तो यहाँ पे पता चल जाएगा. तो अगर यहाँ पे ही मिस्टेक पता चल गई तो जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं उसमें ट्रू एंड फेयर व्यू कंपनी की दिखेगी. तो दिस इज़ द प्री स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट. तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस. उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाते हैं ट्रायल बैलेंस. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज अरिथमेटिकल एक्यूरेसी. अ मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट of ledger is done by a trial balance. It is checked that total of the debit balance and credit balance is identical. यहाँ पे जो है मैथमेटिकल एक्यूरेसी पता चलती है कि मैथमेटिकली ये करेक्ट है कि नहीं है. दोनों का टोटल, इट मीन्स दैट डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का टोटल जो है वो आइडेंशियल है कि नहीं है, इक्वल होता है कि नहीं है. तो ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जानने के लिए ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाया जाता है. Next is locate error and their rectification. If the total of debit and credit balance of a trial balance is not same, errors are to be located. अगर दोनों का टोटल सही नहीं आ रहा है ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का, तो यहाँ पे वो अगर कुछ मिस्टेक हुई है, एरर है, तो वो यहाँ पे ट्रेस हो जाएगी और फिर उसका रेक्टिफिकेशन भी पॉसिबल हो जाएगा. तो एरर फाइंड करने के लिए और उसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए भी ट्रायल बैलेंस ज़रूरी है. नेक्स्ट इज़ ईजी प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट. अगर ट्रायल बैलेंस बनी होगी तो उससे फाइनल अकाउंट भी ईजिली प्रिपेयर हो जाएंगे. ट्रायल बैलेंस इज अ प्री स्टेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट. पॉसिबली मैक्सिमम एरर्स आर असरटेन एट दिस स्टेज. पॉसिबल जितनी भी एरर्स है वो सारी इस स्टेज पे जो है वो ट्रेस्ड हो जाएगी ताकि फाइनल अकाउंट अच्छे से बन सके विदाउट एनी एरर एंड विदाउट एनी मिस्टेक. सो दैट देयर कैन बी मिनिमम मिस्टेक इन फाइनल अकाउंट और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मिस्टेक. दस फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड ईजीली एंड क्विकली. फाइनल अकाउंट का प्रिपरेशन ईजी हो इसलिए भी ट्रायल बैलेंस बनानी ज़रूरी है. नेक्स्ट इज बैलेंसेस ऑफ अकाउंट. बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट विच इज़ इंक्लूडेड in the accounts book is disclosed in a trial balance. Thus the balance of any account is available from trial balance. अगर कोई भी अकाउंट की बैलेंस जाननी है तो लेजर में सारे अकाउंट्स को ढूंढने की बजाय अगर आप ट्रायल बैलेंस देख लोगे तो उसमें भी सारे अकाउंट्स की क्लोजिंग बैलेंस शोन की गई होगी. तो यहाँ पे अगर आपको बैलेंस जाननी है कोई भी अकाउंट की तो वो भी ट्रायल बैलेंस के ऊपर से जान सकते हैं. तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस. तो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए रीड करते रहिए, रिवाइज करते रहिए. थैंक यू.